जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अनंत चतुर्थी के व्रत का शास्त्रों में बहुत खास महत्व बताया गया है। अनंत चतुर्थी पर भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा होती है और हाथ में 14 गांठों वाला धागा अनंत बांधा जाता है। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अनंत चतुर्थी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्षी चतुर्थी दशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है, व्रत धारण किया जाता है, कथा का पाठ किया जाता है और ये पर्व विशेष रूप से उनके लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में सुख समृद्धि शांति अनंत कृपा की कामना करते हैं। इस दिन गणेश उत्सव का समापन भी होता है जब गणपति बप्पा की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। तो आइए सुनते हैं अनंत चतुर्थी की व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वो यज्ञ मंडप इतना मनोहर था कि जल और थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडल में धोखा खाकर गिर चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उसका उपहास किया। दुर्योधन को यह शब्द सुनकर बहुत गुस्सा आया। ये बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्रुत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रत्येक यज्ञ अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों ने अनेक कष्ट सहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य भी तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाते हुए कहा, प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिषमयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत के कौटन्य ऋषि के साथ कर दिया गया। विदाई में कुछ न देने पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थर के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौटन्य ऋषि दुखी होकर अपनी पत्नी को लेकर आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में ही रात हो गई। वो एक नदी के तट पर सांध्य करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सारी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण किए किसी देवता की पूजा कर रही है। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौटन्य के पास आ गई। कौटन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इसे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौटन्य दुखी रहने लगे। उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते करते ऋषि कौटन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वहां कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौटन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी मत हो, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष तक निरंतर व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौटन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। बोलो विष्णु भगवान की जय।
गणपति भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।